दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से। सऊदी और कुवैत ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, ट्रंप का साथ छोड़ दिया है और अमेरिका को अपना ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ गया है। पूरी खबर जानेंगे, महिमा हमारे साथ मौजूद है। महिमा, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल, अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका जो अपना ऑपरेशन चला रहा था प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो इसी दम पर चला रहा था कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देश उसका साथ देंगे, क्योंकि इन सब जगहों पर जो अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं वहां पर अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो हैं फाइटर जेट्स हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं और जो ज़रूरी उनके सामान है वो सारी चीज़ें उनके बेसिस पर मौजूद हैं। अब अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में वो पहले इन देशों से बात ही नहीं करता है। ना वो सऊदी अरब से बात करता है, ना वो कुवैत से बात करता है, ना ही ओमान से बात करता है, ना ही और किसी देश से बात करता है। कतर से भी बात नहीं की जाती है। उन्हें बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि अमेरिका ऐसा कोई ऑपरेशन चलाने वाला है और सीधे डोनाल्ड ट्रंप इसे लॉन्च कर देते हैं और कहते हैं कि हम ऑपरेशन चला रहे हैं, शिप्स को हम यहाँ से निकाल कर लेकर जाएंगे, होर्मुज के इलाके से IRGC के सामने से निकाल कर लेकर जाएंगे। उन्होंने ये पूरा सोचा, लेकिन कुवैत और सऊदी की वजह से अमेरिका का ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि इन दोनों ने ही अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। सऊदी अरब ने बाकायदा प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोक दिया, कह दिया कि हम आपको अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही ये एयरबेस का एक्सेस आपको देंगे, जिस वजह से ही अमेरिका को अपना ये ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा। हर कोई ये सोच रहा था कि भाई अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, 24 घंटे के अंदर कैसे ये ऑपरेशन रोक दिया गया। एक दिन पहले कहा गया कि हम ऑपरेशन चला रहे हैं, मुश्किल से 2 शिप पास हो पाते हैं और अमेरिका को अपने शिप्स पर मिसाइलें भी झेलनी पड़ती हैं और इस बीच फिर अचानक से ऑपरेशन रुक जाता है। इसको लेकर अब जो पूरी खबर है वो सामने आई है, जिसका मतलब यही है कि सऊदी अरब और कुवैत भी अब अमेरिका के साथ देने से पीछे हट रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ रहा है। इसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं आप वो भी देख लीजिए। यहाँ पर बाकायदा बताया जा रहा है कि कैसे सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। स्टेट्समैन के हवाले से लिखा हुआ है, सऊदी अरेबिया थ्रोज हर्डल इन US प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी कि सऊदी अरब ने अमेरिका के इस ऑपरेशन में खलल डाला है जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चलाया जा रहा था। इसके अलावा होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ट्रम्प्स प्रोजेक्ट फ्रीडम कोलैप्स्ड आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड कुवैत सस्पेंडेड US मिलिट्री एक्सेस टू देयर बेसिस, एयर स्पेस एंड ओवर फ्लाइट राइट्स, यानी कि उनके आप ऊपर से आप फ्लाइट्स को नहीं ले जा सकते, उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ ही साथ उनके एयर स्पेस का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अमेरिका को ये ऑपरेशन चलाने के लिए इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके बिना वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाते। इस वजह से ही उन्हें ये ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। इसके आगे लिखा है, द किंगडम ब्लॉक द US फ्रॉम फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आउट ऑफ प्रिंस सुल्तान एयरबेस और थ्रू सऊदी एयर स्पेस, कंप्लीटली ग्राउंडिंग द ऑपरेशन एंड रिमूविंग द एयर डिफेंस अम्ब्रेला प्रोटेक्टिंग शिप्स इन ट्रांजिट, जिसका मतलब ये है कि एयर बेसिस का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। इसके अलावा जो एयर स्पेस है वो देने से मना कर दिया सऊदी ने, और जिसका मतलब ये है कि उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए शिप्स को निकाला जा रहा था, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा तो अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल दागे जाते हैं, कोई ड्रोन दागा जाता है तो उसे हवा में ही मार गिराया जाए, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने अपना बंद कर दिया कि हम देंगे ही नहीं आपको, हम अपना इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे, जिस वजह से ही अमेरिका को ये ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ता है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि सऊदी लीडरशिप वाज फ्यूरियस आफ्टर ट्रंप अनाउंस्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑन ट्रूथ सोशल विदाउट नोटिफाइंग देम। Qatar and Oman were also blindsided with Trump only contacting them after the operation began. A direct call between Trump and Crown Prince MBS failed to resolve the situation, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वो बातचीत भी पूरी तरह से फेल हो जाती है, उसका कोई काम नहीं निकल पाता है। इसके अलावा ओमान और साथ ही साथ में कतर को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसको लेकर पोस्ट कर दिया, इसके बाद उन्हें फ़ोन किया जाता है, बताया जाता है और वो साफ तौर से मना कर देते हैं कि हम अपनी जगहों का, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है तो आपने भी वो खबर देखी, हमने भी वो खबर की, अपने दर्शकों को भी बताया कि कैसे UAE पर हमला होता है, UAE के फुजैरा पोर्ट पर हमला होता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये ऑपरेशन की ऐलान करते हैं, इसके बाद UAE के फुजैरा पोर्ट पर हमला होता है, वहाँ पर भयानक ड्रोन से अटैक होता है, जिस वजह से वो पूरी जगह धुआं हो जाती है, वहाँ पर भयंकर आग लगते हुए दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि बाकी के जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी समझ गए थे कि अगर हम अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने देंगे, वो अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे, या फिर वहाँ से मिसाइलें अगर IRGC तक पहुँचेंगी तो जाहिर सी बात है कि उन तक भी जो रिटेलिएटरी अटैक है वो हो सकता है, चाहे सऊदी अरब हो चाहे कतर हो, क्योंकि पहले भी जब 40 दिनों की जंग हुई तो उस बीच में ईरान ने इन सब देशों पर अटैक्स किए, यहाँ पर जो एयरबेसेस थे उन पर अटैक किए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जिसका एक्सेस देने से सऊदी अरब ने अब मना किया है, उस पर भी पहले अटैक हुआ था, जहाँ पर उनके KC-135 रिफ्यूलिंग टैंक्स मौजूद थे।
इसके अलावा E3 सेंट्री जो जासूसी करने वाले प्लेन्स थे वो मौजूद थे, पूरी तरह से उन्हें ध्वस्त कर दिया था। और एयरबेस का तो ये हाल हो गया था कि तस्वीरें बाद में सैटेलाइट के सामने आई और हम सब ने देखा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, कैसे ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के बड़े बड़े प्लेन्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और एयरबेसिस को बहुत भयानक नुकसान पहुँचाया था। पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जो एयरबेसिस थे सब पर नुकसान पहुँचाया था। और अब मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करेंगे। इसमें पूरा देश, पूरी जो दुनिया है वो धीरे धीरे उनके साथ आ जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एड है, यानी कि मानवीय काम कर रहे हैं हम। जो जहाज फंस गए हैं, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईरान पर ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे, यानी कि ईरान को हम रोकेंगे, ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी देशों के लिए हम काम करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा। लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बाकी जो देशों से वो मदद मांग रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि वो इसमें हमारे साथ है, फ्रांस ने मना कर दिया, इटली ने साफ तौर से मना कर दिया। इसके अलावा साउथ कोरिया ने कहा कि ठीक है हम कंसिडर करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी मना कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पर भी कोई नहीं आया। जब वो मानवीय सहायता की बात कर रहे हैं तो भी कोई नहीं आया, जंग में कूदने की बात की तो भी कोई नहीं आया। यूरोप पूरी तरह से अलग हो गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने बीते वक्त एक और बात कही थी कि यूरोप से अच्छे तो हमारे मिडिल ईस्ट के देश हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने हमारी वजह से उनको इतना सारा नुकसान हुआ फिर भी वो हमारा साथ दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के जो हमारे एलाइज हैं वो बहुत अच्छे हैं यूरोप के एलाइज से। लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट के एलाइज हैं वो भी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं, पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने जब इजराइल पर हमला किया तब भी इन देशों को नहीं बताया, यूरोप के देशों को नहीं बताया, और इसी वजह से नाटो उनकी जंग में नहीं कूदा। नाटो का यही कहना था कि आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं, आपने हमसे डिस्कस नहीं किया, आपने हमें जाना नहीं। अब अगर आपको कुछ हो रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको हमें पहले बताना चाहिए था, हमला करने से पहले। अब जब वो फंस गए हैं तो वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। जो मिडिल ईस्ट के एलाइज है, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ पर अमेरिका के एयरबेसेस मौजूद थे, वो लोगों ने अपना एयर स्पेस, अपनी सारी चीज़ें अमेरिका को दे रखी थी कि ठीक है आप इस्तेमाल करिए, आप ईरान पर हमला करिए। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए उसमें इन देशों को उतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि अब वो चीज़ वापस से चाहते नहीं है कि हो, और इस वजह से सऊदी अरब भी अब डोनाल्ड ट्रंप से अलग हो रहे हैं, उनकी जो बातें हैं उनसे अलग हो रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जब MBS है मोहम्मद बिन सलमान, उनको कुछ कहा भी था और बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से ही वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे और फिर उनकी नज़दीकियाँ चीन से बढ़ने लगी थी। चीन से वो अपने वेपन्स के लिए बातें करने लगे थे और उनसे ज़्यादातर अपना जो इंटरेक्शन है वो बनाने लगे थे, जिसका मतलब यही था कि अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के देश भी अब कम करने लगे हैं। और अब तो साफ तौर से एयर स्पेस देने से मना कर दिया, एयरबेस का एक्सेस बंद कर दिया, जिस वजह से अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम पूरी तरह से फेल हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को वापस से वहीं आना पड़ता है जहां पर वो पहले थे कि बातचीत की जाए, लेकिन अभी भी बातचीत के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि ये जंग इतने पेचीदा वक्त पर आ चुकी है कि ना कोई बातचीत हो रही है और ना ही वापस से हमलों को लेकर कोई बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमलों से। इस वजह से वो हमला भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बातचीत हो जाए और सेफ होकर वो यहाँ से निकल जाए, पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती भी ना हो और ये जो जंग है ये रुक भी जाए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ईरान ने पहले ही कहा था कुछ वक्त पहले कि मिडिल ईस्ट के सुपर पावर हम है, और उसी के बाद IRGC ने वार्निंग भी दे दी थी कि अगर कोई भी देश अमेरिका को इसमें मदद करेगा तो उसके लिए भी इसको भुगतना पड़ेगा, उसको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब ये चीज़ होती हुई भी दिखाई दे रही, क्योंकि कुवैत और सऊदी दोनों ने ही अब अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।